आधा क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? तुम कहाँ कर दी थी लक्ष्मी? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? संपूर्ण किसको? गोला का क्या होता है? याद रखना, नहीं जिसको याद रहेगा तो जाकर के एग्जाम में घूर के आना, समझे? तो याद होना चाहिए। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? सेम इसमें भी, उसमें गोला का था ना, इसमें अर्धगोला का है, तो सीधे 4 के जगह पर 2 बताएंगे। 2 पाई आर स्क्वायर। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? समझे? क्या बोलेंगे अर्धगोला में? और गोला में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अर्धगोला में सिर्फ अंतर इतना है, उसमें 2 है, इसमें ठीक ना। संपूर्ण में 4 लगाना है, अर्ध में 2 लगाना है। मतलब जो संपूर्ण बात पूछे उसमें 4 लगाना है, और जो आधा बात पूछे उसमें क्या करना है? कितना लगाना है? 2 लगाना है। समझ गए? संपूर्ण गोला में पूछे, मान लो कि इस गोला में पूछ ले तो 4 लगाना है, अर्ध गोला में पूछ ले तो क्या करना है? 2। सेम, देखिए सब चीज सेम है उसका। पाई आर स्क्वायर वो भी उसमें भी है, और पाई आर स्क्वायर इसमें भी है। बस फर्क कितना है कि उसमें 4 है, इसमें 2 है। यानी कि क्या किया है? आधा किया है। मान लो कि हम ये इसको आधा करेंगे तो 2 से भाग देते हो कि नहीं? मान लो कि 50 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 50 को आधा करेंगे तो 2 से डिवाइड करते हैं कि नहीं? तो इसी तरीका से हमें क्या करेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर को हमें 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका कितना निकलेगा? देखिए काटना आता है, 2 1 2 2 दूना 4, बस यही ना निकल गया। 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए निकल गया कि नहीं? समझे? ऐसे भी निकाल सकते हैं, जाकर निकाल लीजिएगा। नहीं तो समझ इतना ही समझना है कि संपूर्ण का आधा क्या होता है? अर्धगोला होता है। क्या होता है? अर्धगोला। समझे ना? तो कुछ नहीं करना है, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्या होता है? समझ गए? इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है? और उसके बाद अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? अर्धगोला का, अर्धगोला तो लिखा है, संपूर्ण क्षेत्रफल लिख दे। संपूर्ण क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। समझे? 3 पाई आर स्क्वायर होता है, यही होता है कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। समझे ना? बताइए तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? समझे ना? और इसका जो होता है अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? इसमें किसी को दिक्कत है? सबसे अच्छा होता है कि इसका सूत्र याद रहेगा ना, तो आप लोग तुरंत निकाल लेंगे सेकंडों में। समझे? आज जिसको याद नहीं रहेगा, समझिए, मान लीजिए कि यही सबसे बड़ा चीज है। ये जिसको याद है समझ लो कि गोला खत्म है, अर्धगोला खत्म है। समझे? उसमें क्या होता था? बताइए तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता था कि नहीं? इसमें क्या है कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। अबे कहाँ ध्यान है तुम्हारा? उठाओ तो, बताइए तो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? याद है? याद है? नहीं? और कराओ तो अजय, बताओ गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। गोला का पूछे हैं, अर्धगोला का नहीं। क्या होता है? याद है? नहीं है? और इसमें नीलम खड़ा हो जाओ, बताइए गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होगा। यही याद किया है। अनमोल खड़ा हो जा। संपूर्ण गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होंगे? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या बताया समझिए? 4 पाई आर स्क्वायर। तो कहाँ ध्यान रहती है तुम्हारी? हैं? ध्यान कहाँ थी? ऐसे याद करेगी? हैं? 10वां में जाकर के देख करके चले आना, क्वेश्चन वैसे ही रहेगी, पर देखते रह जाएगी, कॉपी लेने वाला लेकर के चल जाएगी, तब पता चलेगी क्या है। इस तरह से याद करेगी। बताओ गजब हाल। बैठिए, देखिए तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बुआ? अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, समझे? और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है?
होता है? क्या होता है? समझे? इसमें किसी को दिक्कत है? अर्धगोला का आयतन होता है, अर्धगोला का आयतन। समझे? आयतन बराबर क्या होता है कि 2/3 पाई आर। समझे? समझे ना? इसमें किसी को दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना है? बताइए तो, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्या होता है? सभी आदमी जितना अच्छा से बोलेंगे और समझ के, देखिए यहाँ पर जो देखेगा और समझेंगे वही जाकर के याद होगा, उसी को याद होंगे और वही सॉल्व कर सकता है क्वेश्चन को। तो देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या बोलेंगे? समझे? और आयतन का क्षेत्रफल बराबर क्यों? क्या बोलना है? समझे? अर्धगोला का आयतन बराबर क्या होता है? अर्धगोला का आयतन बराबर सब बोलेंगे। अर्धगोला का आयतन बराबर क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, समझे? कोई दिक्कत है? और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 3 पाई। संपूर्ण पूछे तब आज, समझे? वक्र पृष्ठीय पूछे तो क्या करना है? 2 पाई। जैसे गोला के बताए थे ना 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसी का आधा कर देना है वक्र में। समझे? संपूर्ण के आधा वक्र कर देना है तो आधा निकल जाएगा, इसका आधा मान होगा। समझे? और आधा निकल गया ना तो उसके बाद क्या करना है? संपूर्ण बताना है। तो संपूर्ण में क्या बताना है कि 3 पाई आर स्क्वायर। क्या बोलना है? क्या बोलना है? समझे? किसी को दिक्कत है? नहीं सर। समझे? और आयतन बराबर क्या होता है? क्या होता है? 2/3 पाई आर। 2/3 पाई आर। 2/3 पाई आर। समझे? इसमें किसी को दिक्कत है कहीं पर भी? थोड़ा भी? अब चलिए कि इसको हम बना करके दिखाते हैं, एक एक सवाल को बनाएंगे। समझिए? आयतन निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय निकालेंगे और संपूर्ण पृष्ठीय निकालेंगे। देखिए आवाज मत कीजिए। समझे? इधर देखिए, कुछ नहीं करना है। देखिए वक्र पृष्ठीय हमको मान लीजिए यहाँ पे आर होता है। समझे ना? यहाँ पे आर, इधर भी आर होता है और इस साइड भी आर होता है। समझे ना? इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझे? और बनाना आना चाहिए। तो देखिए हमें कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए इसमें आपको आर का मान दिया रहेगा, गोला में भी आर का मान और अर्धगोला में भी आर का मान ही दिया जाता है। समझे? ऊंचाई यार इसमें नहीं है। समझे? तो उसके बाद क्या करना है कि अर्धगोला का मान लीजिए कि आर बराबर, मान लीजिए हम कितना दे दें? 14 दे देते हैं। मान लीजिए 14 है तो 2 आर का मान 14 है ना, तो एक आर का मान कितना होगा? 7। 2 आर का मान मान लीजिए 7 है, ये 7 है, ये 7 है, तो 7 7 14 होगा। आर प्लस आर ये होगा, यानी कि 14। तो एक आर का मान कितना? एक आर का मान 7 होगा, क्योंकि एक आर का मान 7 दिया है तो 7 होगा। और दोनों को जोड़ के बताएंगे तो जाकर के उसका 14 होगा। समझे? तो उसके बाद देखिए क्या करना है कि मान लीजिए वक्र पृष्ठीय बोल रहा है, निकाल कर दिखाइए तो निकल जाएंगे कि नहीं? निकालिए तो। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? देखिए कुछ नहीं है, देखिए हम ही बना देते हैं। देखिए इधर देखिए, 2 मिनट का खेल है। 2 होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। 2 का 2 देंगे और गुना में क्या करेंगे? 22/7 और गुने क्या करेंगे? आर का मान कितना दिया है? आर का मान 14 है ना? नहीं 7 है। एक आर का मान कितना है? सिर्फ आर का मान दिया है 7। समझे? आर बराबर मान लीजिए 7 है, एक आर का मान 7 है ना, एक आर का मान देंगे 7 गुने 7 काट दीजिए। 7 एकन 7, 7 एकन 7, 22 दूना 44, 44 7 44 7 7 चौक 28 का 8 और 7 चौक 28 और 2 30 निकल गया। इस तरह से आप लोग नहीं निकाल लेंगे? कोई दिक्कत है? किसी को भी? और इसी तरीका से मान लीजिए ये तो निकल गया। समझे? समझे? ये निकल गया ना। अब कुछ नहीं करना है, इसी तरीका से हम संपूर्ण पृष्ठीय निकालेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे आयतन निकालेंगे। समझे? देखिए निकाल करके कैसे निकालते हैं। क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण क्षेत्रफल। समझे? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि 3 पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुने कितना होता है? 22/7 गुने आर का मान कितना? 7 गुने 7 है ना। अब कुछ नहीं करना है, बस 7 एकन 7 कट गया और इसको गुना करेंगे 66 होगा ना। 22 66 होता है। समझे? तो 22 66 और 66 को 7 से गुना करेंगे ना। 6 7 42, 42 का 2 और फिर 6 7 42 और 4 46। 462 देखिए जिनको सूत्र याद है क्वेश्चन में कहीं पर डाउट नहीं हो सकता है। समझे? बताइए।
जाइए कहाँ पे वो यहाँ पे, हाँ गुना दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी बटा पर का जोड़ गुना आता नहीं है तुमको, समझे? तो हो गया, कुछ नहीं है। अब उसके बाद क्या करना है कि क्या आयतन का कितना आ गया? 308/3। हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब 308/3 हो गया, तब 3 दूना 6, 3 दाएं के 30, 30 दशमलव कुछ आएंगे, 30.1 और कितना आ सकता है 3.15 आएंगे और करेक्ट। किसको? अच्छा हम बना देते हैं, ठीक ना। आयतन बराबर है ना, देखिए आयतन बराबर निकालना है। आयतन बराबर देख लीजिए, देखिए आयतन का सूत्र क्या होता है? 2/3 गुने पाई है ना, पाई का मान कितना? 22/7, पाई का मान 22/7 हो गया। और उसके बाद क्या करना है? आर का मान है ना, आर का मान भर देना है, समझे? आर का मान कितना है? आर का मान 7 है ना, तो कितना है? क्यूब है ना, तो 7 गुने 7 ऐसे होगा ना। देखिए काट लीजिए, काटाना आता है तो आप लोग कटा लीजिए, 1 से 1 गया कैंसिल, ठीक ना। 22 गुना 44, और 44 सत्ते अभी बताए थे ना कितना होता है? 308 ना। 44 सत्ते कितना होता है? 44 सत्ते 22 गुना 44 हो गया, 44 सत्ते 308, 308 गुने 7 करेंगे, 308 गुने 7 कर लीजिए, 308 गुने 7, 7 8 56 के 6 हासिल कितना? 5 और 0 गुना 7 और 0 गुना करेंगे 0 होगा, हासिल कितना था? 5 ना, तो 5 1 5 और गुना कर लीजिए, 7 या 21 होगा, 7 या 21 का 21, समझे? 2100 कितना होगा? 2156 बट्टा में 3, ये भी कट जाएगा। देखिए कटा करके देखिए, क्योंकि अंतिम में 6 है ना, तो 3 से डिवाइड होगा। वाह के हल्ला करे छे, मुंह बंद कर, सही से नहीं बैठ सके छे। इधर देख, 3 से काटे हुआ तो 3 सत्ते 3 एकन 3 होगा, कितना होगा? 3 एकन 3, इसमें बच कितना गया? 2 ना, तो 2 26 होगा, 26 होगा ना इसमें, तो 3 कन में 26 आता है, 3 8 24, 3 8 24 हो गया। इसमें बच कितना गया? 2, और 0 लग जाएगा तो 1 दशमलव दे देंगे, समझे? 3 छक 18 और फिर 2 ये आएगा, 3 छक 18, 3 छक 18, ऐसा ही चलता रहेगा निरंतर। देखिए तो आयत बराबर क्या होगा? आयत बराबर क्या होगा? आयतन, ठीक ना। आयतन हो गया, उसके बाद कितना हो गया? 718.666, समझे? इसका निरंतर चलता जा रहा है, क्षेत्रीय का 18, समझे? इसमें किसी को दिक्कत है नहीं ना? बन जाएगा सबको। लिखिए तो, इस पर लिख लीजिए, तो क्वेश्चन लिखिए तो। आर के मान सर, हाँ सिर्फ आर का मान, सिर्फ आर का मान। हो गया बुआ, हो गया ना बुआ? इसमें कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन लिख लीजिए तो। आर का मान देखिए, इधर देखिए, आर का मान क्वेश्चन बना लेना है। आर का मान 7 14 21 28 35, ठीक ना, यहाँ तक लिख लेना है। नहीं घर से क्या? आवाज मत कीजिए, आवाज मत कीजिए। क्या बोले बुआ? आयतन नहीं समझे? देखिए आयतन में, अच्छा आयतन को फिर से हम बनाएंगे। देखिए आयतन का सूत्र क्या होता है ये पहले बताइए हमको। क्या हुई? 2/3 पायर, 2/3 पायर सबको याद होना चाहिए, तब जाकर के आप लोगों को याद होंगे, नहीं तो कभी नहीं हो सकता। देखिए सब उतार लिए, उतार लिए ये, इसमें किसी को दिक्कत है? जल्दी उतारिए। उतार लिए, बता रहे लिख लिए। अभी तक कौन सा नहीं लिखा है? हो गया ना? लिखा दे। आयतन बताना है फिर से, समझ में नहीं आया है। इसी
तरीका से सवाल में बताएंगे, जिसको जहाँ पे समझ नहीं आएगा, समझे? कौन आवाज कर रही है रे? देखिए आयतन का सूत्र क्या होता है, बताइए तो। आयतन का सूत्र 2/3 पाई आर क्यू, यही होता है ना? कुछ और होता है? ये होता है ना? तो आप लोगों को बताइए कि किस पे, 7 पर निकाल दे, 14 पर निकाल दे, 21 पर निकाल दे, 28 पर या 35 पर? 14 पर निकाल दे। देखिए इधर देखिए, ध्यान से देखिए, जो देखेंगे उसी को आएगा, समझे? तो 2/3 है तो 3, और उसके बाद क्या होगा? 22/7 होता है ना? 22/7, और क्या होगा? आर का मान क्यूब है, तो क्यूब कितना बार लिखा जाता है? कितने बार? समझे ना? तो 3 बार लिख दीजिए। कितना पर निकाले? 14। आर का मान कितना ले ले? आर का मान 14 ले ले। तो देखिए 14 ले लेते हैं। कितना बार लिखना है आर का मान? 14 गुने 14 हो गया। अब कुछ नहीं करना है। देखिए आपको कटाना आता है तो अच्छा से कटा लीजिए। 7 दूना 2 से कटेगा, 7 दूना 14 हो गया ना। अब गुना करना है। 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। और 22 गुना 44 गुना 88 गुने 196 बट्टा में 3। अब इन दोनों को गुना कर लीजिए। गुना करके बताइए तो कितना आएगा? 196 गुने 88, 8 छक 48 के 8 छक 48 के। कहाँ ध्यान रहे तुमरा? क्या बता रहे हैं रे? क्या होता अभी? क्या बता रहे हैं सुमन जी? क्या बता रहे हैं अभी? आठ परिमाप में क्या बता रहे हैं? आयतन। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? कहाँ था ध्यान? समझ जाओ, समझे? बैठिए, देखिए इधर ध्यान दीजिए। क्या होता है? 8 छक 48 के क्या होगा? हासिल 4 होगा ना। 9 8 72 4 76 का हासिल 8 गुने 8 1 गुने 8 होगा ना। हासिल कितना था? 8 7 15, समझे? 15 हो गया। और उसके बाद फिर इतना ही गुना होगा ना, क्योंकि 8 से है तो 8 से सीधे जितना है उतना लिख देंगे। 6 और उसके बाद क्या है? 5 है 1 है। अब जोड़ लीजिए। 8 1 8 8 6 14 का 4 और क्या होगा? 6 5 11 1 12 5 1 6 6 1 7 1 कितना होगा? 1 10 1 1000 10,000 17,248 17,248 बट्टा में 3 आंसर। समझे? कोई दिक्कत है? सिर्फ गुना भाग आना चाहिए। समझ गए? हो गया ना? हो गया सबको? चलिए।